हाइबरनेट वीडियो सीरीज। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट्स इनसाइड एंटिटी क्लास इन हाइबरनेट। इसे मैं इस एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। राइट, तो ये जो एग्जांपल है ऑलरेडी हमने पास्ट में सीख लिया है कि कैसे हम एंटिटी क्लास के स्टेट को हम डेटाबेस में सेव करते हैं। राइट, लेट मी शो यू दिस एग्जांपल। तो अब देख सकते हो कि यहाँ की हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जहाँ हमने डेटाबेस रिलेटेड सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर किया था और हमारे पास एक एंटिटी क्लास था जिसमें हमने करंट ऑपरेशन सीखा था, वही एंटिटी क्लास है। राइट, तो यहाँ देख सकते हो बहुत मेटा डाटा हमने प्रोवाइड किया यूजिंग एनोटेशंस। राइट, सो वी हैव अ सेवरल फील्ड्स एंड बिफोर एवरी फील्ड्स आई हैव स्पेसिफाइड कॉलम नेम, ठीक है ना। और कुछ कुछ कंस्ट्रेंट भी लाइक लेंथ, नलेबल फॉल्स होगा, ईमेल पर यूनिक इक्वल्स टू ट्रू मैंने दिया है, मतलब मैं चाहता हूँ कि ईमेल कॉलम है वो हमेशा यूनिकनेस मेंटेन करे। राइट, मोर देन वन एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस सेम ना हो। राइट, उसके बाद हाइबरनेट यूटिल क्लास है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अस द सेशन फैक्ट्री। राइट, नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम। और यहाँ मैंने एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, प्रॉपर्टीज सेट किया है और ट्रांजैक्शन बिगिन किया और एम्प्लॉय के स्टेट को मैं सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ डेटाबेस में। राइट, लेट मी। और यहाँ हाइबरनेट cfd.xml में देखोगे तो HBM2DDL ऑटो का वैल्यू मैंने क्रिएट करा है। राइट, तो हाइबरनेट क्या करेगा, आपको डेटाबेस टेबल क्रिएट करेगा, एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल। पहले ऑलरेडी टेबल एग्जिस्टिंग है तो उसे ड्रॉप कर देगा। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल ड्रॉप दैट टेबल एंड दैट विल रिक्रिएटेड। राइट, तो लेट मी रन दिस प्रोग्राम। फिर इसी में हम जो नई चीज़ें सीखना है उसको इम्बेड करेंगे। राइट, तो आप देख सकते हो कि यहाँ हाइबरनेट ने क्या किया, HBM2DDL ऑटो का वैल्यू मैंने क्रिएट करा था, इसलिए एग्जिस्टिंग टेबल को उसने ड्रॉप करा, फिर टेबल को क्रिएट किया। टेबल में देख सकते हो टेबल का नाम जो हमने स्पेसिफाई किया था एंटिटी क्लास में, उसके टेबल का नाम उसी से टेबल नेम क्रिएट किया। अब बेस्ड ऑन द बाकी मेटा डाटा है उसके बेसिस पे उसने टेबल क्रिएट किया और एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है। राइट, एंड यूनिकली इज अप्लाइड, यूनिक कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड ऑन एम्प्लॉय, क्योंकि यूनिक इक्वल्स टू ट्रू दिया था। फाइनली एक इंसर्शन हुआ। इफ आई गो टू द डेटाबेस then here you can say there is one record inserted into employee table. Right, now next thing what we are going to learn in this video, so let's come on that point. तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि गाइज एम्प्लॉय टेबल में जितने भी ये देख रहे हो प्रॉपर्टी, ये क्या है, वैल्यू टाइप प्रॉपर्टी है। तो लेकिन ये सब क्या है, ये सब वैल्यू टाइप क्या है, डेटा ऑलरेडी जावा में जो डेटा टाइप एग्जिस्ट करता है वो वैल्यू टाइप है। लेकिन यहाँ मैं एक और वैल्यू टाइप ऐड करने जा रहा हूँ, कस्टम वैल्यू टाइप। लेट मी डू प्राइवेट एड्रेस, राइट, एंड ADDRE एड्रेस। राइट, तो एड्रेस क्या है, कस्टम डेटा टाइप है दैट वी हैव टू क्रिएट। और इसका सेटर गेटर क्रिएट कर लेते हैं, जैसे सेट एड्रेस एंड लेट्स से गेटर ऑफ एड्रेस एज वेल, गेट एड्रेस। ओके, सेटर गेटर क्रिएट कर लिया। ऑफ कोर्स जो आपका एम्प्लॉय में एड्रेस का रेफरेंस डिक्लेयर किया है तो एक क्लास भी आपको क्रिएट करना होगा। सो इट इज़ नॉट एन एंटिटी क्लास, आई वुड नो सर ये एंटिटी क्लास है तो इसको मैं अलग पैकेज में डॉट मॉडल पैकेज में क्रिएट कर देता हूँ। राइट, दिस इज सेपरेट क्लास। नाउ इन दिस क्लास लेट्स से कि इसका अपना कुछ प्रॉपर्टीज़ होगा। राइट, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ होगा जो मैंने डिक्लेयर किया, लाइक स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड। राइट, एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू गिव द सेटर्स एंड गेटर्स फॉर दिस प्रॉपर्टीज़। तो सोर्स में जाइए और सेटर्स गेटर्स सेलेक्ट ऑल एंड जस्ट क्रिएट अ सेटर्स एंड गेटर्स फॉर दिस प्रॉपर्टीज़। राइट, सो फार सो गुड। तो यहाँ देख सकते हो कि ये एंटिटी क्लास नहीं है। राइट, ये एंटिटी क्लास अलग से मॉडल क्लास है, लेकिन ऑफ कोर्स जो भी प्रॉपर्टी है उससे पहले आप कॉलम नेम डिफाइन कर सकते हैं। कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई है, जैसे लेंथ है, एक कंस्ट्रेंट है कि स्ट्रीट का लेंथ शुडंट बी मोर देन 50, ये सब चीज़ें आप दे सकते हो। और कॉलम का नेम देख सकते हो, कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो। नाउ वी हैव अ रेफरेंस ऑफ एड्रेस इन आर एम्प्लॉय। राइट, अब थिंग इज दैट कि ये जो बाकी सब प्रॉपर्टी है, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड और अदर प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग डेटाबेस में क्या है, कॉलम है। राइट, इसे आप इजीली मैप कर दिए। राइट, लेकिन एड्रेस को आप कैसे फिट करोगे इस टेबल में, सेम टेबल में, वी कांट फिट। राइट, क्योंकि एड्रेस इज हैविंग देयर ओन प्रॉपर्टीज। राइट, अलग अलग प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज है इसको, तो एड्रेस को एक कॉलम में फिट करना पॉसिबल नहीं है। राइट,
तो आपको क्या करना होगा कि एम्प्लॉय टेबल में, बिकॉज एड्रेस को आपने एम्प्लॉय के अंदर डिक्लेयर किया है, तो और एड्रेस का खुद का प्रॉपर्टी है, तो ये जो है आपके पास एंटिटी एक ही है, राइट, एंड इस एंटिटी के करस्पॉन्डिंग जो टेबल है एम्प्लॉय टेबल, राइट, एंड एड्रेस इज ए काइंड ऑफ वैल्यू टाइप, राइट, हियर एड्रेस इज ए काइंड ऑफ वैल्यू टाइप इनसाइड द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल में ही इसके जो प्रॉपर्टी है उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम्स है उसको फिट करना होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको 4 कॉलम ऐड कर देना होगा इन चारों प्रॉपर्टीज़ के लिए, राइट। सो हाइबरनेट में इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू टाइप, राइट। तो इसको मैप करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो एड्रेस आपने लिखा, राइट, उससे जस्ट पहले आपको क्या लिखना होगा, इम्बेडेड लिखना होगा, राइट। ये जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस पैकेज से आपका इंपोर्ट है, राइट। इट इज़ नॉट अ हाइबरनेट स्पेसिफिक बट जेपीए रिलेटेड नोटेशन। इम्बेडेड का मतलब होगा यू आर टेलिंग द हाइबरनेट, हे हाइबरनेट, जस्ट दिस इज माई जस्ट अ वैल्यू टाइप इम्बेडेड प्रॉपर्टीज व्हिच इज इनसाइड द एम्प्लॉय, राइट। और एड्रेस में जाकर क्या बोलना होगा, एड्रेस के जस्ट क्लास से पहले आपको करना होगा इम्बेडेबल, राइट, ये कर देना होगा, तब हाइबरनेट समझ जाएगा, ओके यू आर टेलिंग मी टू add few more columns in employee underscore table, and name of those columns are you are just giving me, right, ये सब name of column, इस column से इस column का नेम क्या होगा ये हमने दे दिया है। यदि ऐड कॉलम annotation नहीं दोगे, ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं दोगे, तो कॉलम का नेम जो प्रॉपर्टी का नेम है वही नेम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब क्लाइंट प्रोग्राम में जाना है, और ये जो आपका है इसमें एड्रेस का रेफरेंस भी सेट करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें एड्रेस तो क्रिएट करना होगा। एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, एड्रेस इज इक्वल टू न्यू एड्रेस, राइट, एंड लेट मी सेट द वैल्यूज इन दिस एड्रेस, राइट। सो जस्ट यू नीड टू कॉल द सेटर ऑफ ऑल द फील्ड्स। यहाँ मैं दे देता हूँ इसका नाम, लेट्स से चेन्नई, and then address dot next is pin code, right, that's a type of long, right. Let me set other property as well, and set let's say state Tamil Nadu, okay. What else we can set, street, let's say I would say Park Street, राइट। तो सारे प्रॉपर्टी को हमने सेट कर दिया है, राइट। अब इस एड्रेस को क्या करना होगा, आपको एम्प्लॉय में सेट कर देना है, राइट, क्योंकि एड्रेस का रेफरेंस हमने एम्प्लॉय में डिक्लेयर किया है, राइट। सो आई से सेट एम्प्लॉय डॉट सेट एम्प्लॉय dot set address, right. We have a setter method of address in employee, that's it, rest of the code would be same। ट्रांजैक्शन हमने बिगिन करा, राइट, ट्रांजैक्शन सेशन डॉट सेव करा, एम्प्लॉय को सेव कर रहा हूँ। जब एम्प्लॉय को सेव कर रहा हूँ तो एम्प्लॉय में ऑलरेडी एड्रेस सेट है, तो अब क्या होगा, अब टेबल क्रिएट होगा तो उसमें 4 कॉलम्स और ऐड हो जाएंगे। वो 4 कॉलम्स किसके होंगे, एड्रेस के 4 कॉलम होंगे, राइट। लेट मी शो यू। और HBM2DDL ऑटो हमने क्रिएट दे रखा है, तो एग्जिस्टिंग टेबल है, इसकी वजह से ड्रॉप हो जाएगा, फिर से टेबल रिक्रिएट होगा, राइट। लेट मी शो यू नाउ, राइट क्लिक एंड रन एज ए जावा एप्लीकेशन, एंड लेट मी शो यू द फर्स्ट ऑफ ऑल DDL क्वेरीज। तो सबसे पहले HBM2DDL ऑटो किया था, तो ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट एम्प्लॉय टेबल, तो टेबल को ड्रॉप किया, और लुक एट द टेबल क्रिएशन, राइट। टेबल अब ये जो 4 कॉलम्स है, दीज कॉलम्स कमिंग फ्रॉम द एड्रेस क्लास, राइट। एड्रेस क्लास में हमने सिटी नेम, पिन कोड स्टेट नेम एंड स्ट्रीट नेम दिया था, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी मेटा डाटा हमने स्पेसिफाई किया था, साइज भी स्पेसिफाई किया था, उसके अकॉर्डिंगली ये कॉलम ऐड हो गया, राइट। और बाकी जो कॉलम्स है ये सब एम्प्लॉय टेबल में जो हमने मेटा डाटा स्पेसिफाई किया था उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट हुआ है, राइट। नाउ इफ यू सी यूनिक कंस्ट्रेंट इज अप्लाई ऑन द ईमेल, एंड देन फाइनली वन इंसर्शन हैपेंस, राइट, इन द एम्प्लॉय टेबल, एंड लुक एट द क्या क्या इंसर्शन हो रहा है। प्राइमरी की तो ऑटो जनरेटर है, उसके बाद ये चारों कॉलम्स हैं दैट केम फ्रॉम एड्रेस, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द कॉलम्स ये एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय जो एंटिटी क्लास है
उसमें जो प्रॉपर्टीज है उसके क्रॉसपॉन्ड जो कॉलम्स है उसकी वजह से इंसर्शन हुआ है. नाउ लेट मी शो यू इन द डेटाबेस. So if I go to the database, if I select, and here you can see ID 1 and ये सब city, pin code, state, street, ये सब एड्रेस की वजह से हो गया, राइट. अब बाकी रेस्ट ऑफ द ये सब एम्प्लॉय जो एंटिटी क्लास है उसमें जो भी प्रॉपर्टी है उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी आपका कॉलम है उसके लिए ये सारे हैं कॉलम उसके लिए वैलिड है, राइट. तो whenever, right, you want to embed, right, some value type of object inside the entity, so this is the one of the way to do this, right. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगले वीडियो में कुछ जो एम्बेडेड जो रेफरेंस है इनसाइड द एम्प्लॉय उसके बारे में कुछ ज़्यादा सीखेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें और भी सीखेंगे. और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस.